रेलवे क्रॉसिंग नए प्रस्तावित फ्लाईओवर का विरोध करने में अधिवक्ता गण उतरे हैं। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में हजारों अधिवक्ताओं ने मौदहा रेलवे क्रॉसिंग के पास व्यापारी वर्ग, आम जनता एवं अधिवक्ताओं की परेशानियों को देखते हुए कचहरी से लेकर मौदहा क्रॉसिंग तक एक शांति मार्च निकाला, जिसको देखते हुए प्रशासन की तरफ से बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी मौदहा धरना स्थल पर लगाई गई। काफी मान मनोबल के बाद मौके पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट को मांग पत्र सौंपा गया। इस दौरान बार एसोसिएशन अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्र ने कहा कि हजारों अधिवक्ता प्रतिदिन इसी रास्ते से होकर कचहरी तक पहुंचते हैं। अगर यह रास्ता बंद कर दिया जाता है तो न सिर्फ अधिवक्ताओं को बल्कि वार्डकारियों को भी अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। व्यापार पूरी तरह चौपट हो जाएगा और व्यापारी वर्ग सड़क पर आ जाएगा। श्री मिश्र ने आगे कहा कि फ्लाईओवर कार्य में लगे हुए विभाग के पास कोई ठोस रणनीति नहीं है। फ्लाईओवर का निर्माण बिना रणनीति बनाकर किया जा रहा है, जिससे आम जनता को आने वाले समय में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वहीं पूर्व अध्यक्ष संजीव दुबे ने कहा कि मौदहा निवासियों के आह्वान पर फैजाबाद बार एसोसिएशन की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया। मुख्य 3 मांगों को लेकर आज यहां पर प्रदर्शन किया गया। जिस रूट पर कचहरी सहित सभी मुख्य कार्यालय हैं, इसीलिए पहले तय किए हुए नक्शे के अनुरूप ही ओवरब्रिज बनाया जाए। उन्होंने कहा कि अगर हमारी यह तीनों मांगे नहीं मानी गई तो इसका आंदोलन दिल्ली तक दिखाई पड़ेगा। के नक्शे में ओवरब्रिज को वाई शेप में बनना था, जिसका एक हिस्सा मौदहा से कचहरी मार्ग पर जाता। इसीलिए अधिवक्ता और स्थानीय लोग पुराने नक्शे के अनुसार ओवरब्रिज बनाए जाने की मांग कर रहे। मांग ये है कि जो ये सड़क नाका से होती हुई सड़क कचहरी को जाती थी, इसको एक नए प्रोजेक्ट में सेतु निगम ने बंद कर दिया है। यहाँ दीवार उठा रहे हैं और दीवार उठा देंगे तो इधर का जो अच्छा खासा ये सिविल लाइन का एरिया था, ये बंद हो जाएगा। इसमें वकील, बातकारी, टाइपिस्ट, मुंशी, ये सारे लोग और तमाम जो ये फरियादी आते हैं, लगभग 10,000 की संख्या में सुबह आते हैं, शाम को 3 बजे के बाद 10,000 की संख्या में लौटते हैं। इन लोगों का रास्ता घुसियाना से शुरू होगा, लोकप्रिया हॉस्पिटल के आगे गिरेगा, वो डीएम के आवास से एनएच पे जाएंगे, एनएच से लौटेंगे तब कचहरी पहुंचेंगे। इसका विरोध है कि हमारा रास्ता उन्होंने बंद कर दिया है और कोई भी चीज़ करने के लिए तैयारी करनी पड़ती है। आपने बरसात में सबका घर गिराने के लिए मन बना लिया। जो लोग थोड़ा ही घर बनाए हैं, एक ही तरफ पतली सी सड़क है, सड़क भी गलत बनी है। इसका मध्याह्न जो मिड पॉइंट निकाला जा रहा है वो भी गलत है। तो उधर के ग्रामवासी ये परेशान है कि मिड पॉइंट गलत है, हम लोग परेशान हैं कि ये सड़क हमारी जो है ये बंद हो जा रही, मुझे आने जाने में कठिनाई होगी, समय बढ़ेगा, तेल बढ़ेगा, सारी समस्याएं हैं। इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इस सड़क के बनने का विरोध नहीं है, बल्कि इस सड़क के ना बनने का विरोध है। अगर इस सड़क को हमारे कचहरी जाने वाले को ना बनाया गया तो यहाँ की सारी सड़कों का विरोध है। फिर कोई सड़क हम लोग बनने के लिए राजी नहीं होंगे। जो भी बन पड़ेगा इसका विरोध करेंगे। धन्यवाद। और मौदहा वासियों का संयुक्त आंदोलन किया गया है। मौदहा वासियों के आह्वान पर फैजाबाद बार एसोसिएशन यहाँ आया है। हमारी मुख्य 3 मांगे हैं। पहली मांग ये है कि जो पुल सीधे परिक्रमा मार्ग पे जा रहा है उसकी एक शाखा कचहरी में जरूर जाए, क्योंकि इधर जितने मुख्य कार्यालय हैं सभी हैं, और अगर ये रास्ता न बना तो ये आंदोलन और भयंकर रूप लेगा। दूसरा, हमारी मांग ये थी कि मौदहा चौराहे से पश्चिम की तरफ जाने वाले रास्ते पर जो मिड पॉइंट निकाला गया वो एकदम गलत निकाला गया और मौदहा चौराहे पे मौजूदा सड़क के हिसाब से निकाला गया, जबकि सड़क की भूमि पर बहुत सारे लोगों ने कब्जा कर रखा है, उसका ध्यान नहीं दिया गया। 15 मीटर 20 मीटर की 22 मीटर की सड़क है, 11 मीटर सड़क पर लोगों का अतिक्रमण है और 11 मीटर की सड़क का मिड पॉइंट निकाला गया, जो अपने आप में बहुत ही गलत, अन्यायपूर्ण है और ये प्रशासन उसमें सहयोग कर रहा है। प्रशासन ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को बचा के कुछ लोगों को उजाड़ना चाहता है। कहीं से कोई कुत्सित इच्छा है उसकी, या किसी अवैध धन की वसूली में वो ऐसा कार्य कर रहा है, जो अपने में बहुत निंदनीय है। एक और निंदा का विषय है कि फैजाबाद का कोई भी जनप्रतिनिधि, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, कोई भी फैजाबाद में हो रहे अन्यायों को अपने संज्ञान में नहीं ले रहा है और इधर उधर देख रहा है। जबकि अब आम जनता आंदोलित है, आम जनता इसका जवाब देगी। अगले इलेक्शन में भी इसका असर दिखेगा और अगर
हमारी तीनों मांगे नहीं मानी गई तो ये आंदोलन दिल्ली तक दिखाई पड़ेगा। अभी तक फैजाबाद में किसी का पुतला नहीं फूका गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी का फूका जाएगा क्योंकि प्रशासन उन्हीं की बात सुन रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के पुतले की बात भी जरूर आएगी, तब बात दिल्ली तक जाएगी। अभी समय है, ड्राइंग नहीं बनी है। यहाँ का जो प्रशासन है वो बहुत अविवेकपूर्ण कार्य कर रहा है। इसके लिए आज हमने चेतावनी दी है। अगले वार्ताक्रम में जो भी रिजल्ट आएगा उसके बाद से आंदोलन की अगली रणनीति तय की जाएगी। धन्यवाद। देखिए, आप सबको अध्यक्ष जी और मंत्री जी हमारे बता चुके हैं कि ये जो समस्या है, ये जो ओवरब्रिज बनाया जा रहा है तो हमारे कचहरी जाने के रास्ते को बाधित किया जा रहा है और जिसपे बहुत संख्या में हमारे जो आम जनता है, हमारे जो क्लाइंट्स हैं, हमारे अधिवक्ता हैं, ये सारे इस रास्ते से ही कचहरी को जाते हैं। यदि इस रास्ते को बंद कर दिया गया तो ये सारी जनता एक तरफ जाएगी जो कम से कम आधा से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का राउंड करके तब वो कचहरी पहुंचेगी। ऐसे में उनके मुकदमों का भी नुकसान हो सकता है। जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको देर हो सकती है कचहरी पहुंचने में। और हमारे अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने बखूबी प्रयास किया और प्रयासरत हैं कि इस रास्ते को बंद ना किया जाए, बल्कि दोनों तरफ के रास्तों को चलने दिया जाए। रास्ता पश्चिम को भी जाए, रास्ता उत्तर को भी जाए और इससे आम जनमानस को भी कम नुकसान होगा। जो एक ही रास्ता चलाने पर अगर 4 लेन 6 लेन कर दिया जाएगा तो नस्तनाबूत हो जाएगी जनता, उनको सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। और सरकार कहती है कि जमुई नजूल की है, मकान आपके बने थे, आप मलबे का 10,000 रुपया ले लो, 20,000 रुपया ले लो। ऐसे में जनता कहाँ जाएगी, जनता क्या करेगी? तो हम शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं कि हमारे अध्यक्ष जी की जो मांग है, हमारे आम जनमानस के लिए जो मांग है, इन मोदहावासियों के लिए जो मांग है, हमको पूछा जाए और दोनों बात बताया जाए, किया जाए, जो निर्णय उस पर हम तैयार जी।